हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और हमें भी अपनी दुआओं में याद कर रहे होंगे। इस बार हम आपके साथ एक नई बेडशीट और नया डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं। ये बेडशीट लाइट ग्रीन कलर का है और इसमें हमने फ्लावर बनाया हुआ है साइड में और सेंटर में खाली ही रखा है। यहाँ पर हम स्केचिंग कर रहे हैं और फ्लावर की स्केचिंग करना भूल गए, उस असल में उसको शूट करना ही भूल गए हैं, तो वीडियो उसकी नहीं है मेरे पास। और कली और लीफ की रह गई थी, तो वो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि डायरेक्ट बेडशीट पर आप कैसे बनाएंगे। और हम ज़्यादातर डायरेक्ट थोड़ा सा बनाते हैं और फिर कार्बन पेपर से उसको ट्रेस कर देते हैं ताकि चारों ओर सेम डिज़ाइन हो, क्योंकि हाथ है थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। जिसका बेडशीट होता है उसे सेम डिज़ाइन ही चाहिए होता है। अगर आपसे हो सकता है तो आप पूरी बेडशीट पर डायरेक्ट हाथ से भी बना सकते हो। और यहाँ पर फ्लावर की पेंटिंग शो कर रहे हैं हम। तो ज़्यादातर कलर जब लेते हैं तो जिस कलर की फ्लावर करते हैं हम उस कलर का एक लाइट शेड रखते हैं और एक डार्क शेड। जैसे कि अगर रेड कलर का फ्लावर करना है तो लाइट शेड हम पिंक रखेंगे उसके साथ और उसका डार्क शेड मरून रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम दो ही कलर से फ्लावर पेंट कर रहे हैं, रेड और पिंक कलर से, और मरून कलर से हमने फ्लावर की आउटलाइन की है। और बीच में जहाँ पर जो पेटल मुड़ा हुआ लग रहा था वहाँ पर वाइट से शेड दे दिया है। आप कमेंट में बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है, मतलब पेंटिंग करने का कौन सा प्रोसेस थोड़ा टफ लगा है। मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बताते हैं कि कलर को पूरा लाइन से, मतलब जैसा जैसा किया गया है वैसे वैसे देखने में ही समझ में आता है। थोड़ा भी फास्ट कर देते हैं वीडियो या फिर एक दो पेटल हटा देते हैं, नहीं शूट करते हैं, तो समझने में प्रॉब्लम होती है कि ब्रश कैसे पकड़े थे और वो पार्ट कैसे किए हैं। तो यहाँ पर ब्रश पकड़ने का मतलब ये है कि जैसे पेटल आपकी घूमी हुई है, जिस तरीके का घुमा हुआ है ना पेटल, वैसे ही आपको ब्रश के बाल को भी घुमाना है। तो उसी तरीके से आपका कलर भी दिखेगा बाद में सूखने पर, वैसा ही दिखेगा कि इस फ्लावर में रेड कलर अंदर से बाहर की ओर निकला हुआ है, ऐसा दिखेगा सूखने के बाद। आप जब पेंटिंग करने लगेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हमें इसे और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, हम इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगता है। पेंटिंग करना उतना भी टफ नहीं है जितना हम समझते हैं। इस बेडशीट पर लीफ का कलर हमें समझ नहीं आ रहा था कि ग्रीन, कौन सा ग्रीन हम यूज़ करें, तो अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर है वो हमने लीफ में किया है। मतलब ब्लू है तो वो ब्लू ही, लेकिन थोड़ा ग्रीन से मिलता जुलता है, तो वो कलर हमने यूज़ कर लिया है। अच्छा, आप कमेंट में बताना कि इसमें ग्रीन कलर कौन सा करते हैं हम, तो और ज़्यादा अच्छा लगता। अभी इसके बाद हम लीफ दिखाएंगे, लीफ भी पेंट करना दिखाए हैं इसमें वीडियो में, और कली भी हमने पेंट किया है, एंड लास्ट में पूरी बेडशीट भी दिखाए हैं कि पेंट होने के बाद कैसा लग रहा है डिज़ाइन। क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा छोटा था तो समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे कंबाइन करें, तो पूरा वीडियो एक साथ ही कर दिए, स्केचिंग, पेंटिंग, लीफ, फ्लावर, कली, एंड लास्ट में पूरी बेडशीट की डिज़ाइन ही। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना ताकि लोग भी, अदर लोग भी सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते, तो उसके बाद मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट कहने लगे कि अगर कोई कुछ कह देता है या कोई बात लग जाती है किसी की, तो उसके साथ कैसा रिएक्शन दें, कैसा उसके सामने अपने खुद को शो करें कि खुद को भी तकलीफ़ ना हो और सामने वाले को बात समझ में भी आ जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि खामोश हो जाइए, मतलब जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहीं बात करिए। मेरे ख्याल से खामोशी सबसे अच्छा तरीका है अपने बात को रखने का। अगर बात कहने से नहीं समझ में आ रही है तो फिर बार बार कहकर क्या मतलब है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर सामने वाले की बात हमें समझ में नहीं आ रही है या बुरी लग रही है या उसका बिहेवियर हमारे मन मुताबिक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान गलत है। ऐसा हो सकता है कि वो भी सही हो और हम भी सही हों, क्योंकि सही गलत कहीं कहीं नहीं होता, कहीं कहीं नज़रिए का भी फ़र्क होता है कि आप जिस चीज़ को सही समझ रहे हो उसके लिए वो उतना ज़रूरी ही ना हो, या उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आपके लिए ज़रूरी ना हो।
तो सोचने का तरीका अगर गलत समझ रहे हो आप तो ऐसा नहीं है, सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप सिर्फ सुन कर के देखो, लोगों को ऑब्ज़र्व करो, आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। अगर आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं। और हर बात को पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए, हर नज़रिए में पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम कभी कभी ज़रूरी नहीं कि सॉल्व हो ही जाए। कुछ चीज़ों पर हमारा बस होता ही नहीं है, तो उस चीज़ के लिए लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे, हर बात को पॉजिटिव नज़रिए से देखोगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होगी तो कुछ ना कुछ तजुर्बा तो हासिल होगा ही। क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक तरीके नहीं होते, कई तरीके होता है, और लोगों की बात सुनने से, समझने से, ऑब्ज़र्व करने से भी समझ में आता है कि ये बात उतनी कठिन है भी नहीं जितना हम उसको लेकर रखे हुए हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ को सोचो कि अभी ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, क्या पता कुछ टाइम के बाद ये चीज़ हमको ही उतना इम्पोर्टेंट ना लगे, जिस बात के लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं, जिस आदत को हम बदलना चाह रहे हैं। मतलब सामने वाले की आदत तो बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हम बदल सकते हैं तो अपनी ही आदत बदल सकते हैं। और अगर आपको अपनी आदत बदलना ज़रूरी लगे आपके खुद के लिए तो ही बदलो, और दूसरों के लिए सोच करके बदलो कि हम अपनी ये आदत चेंज कर ले तो इसका ये एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जिस सामने वाले का एटीट्यूड जैसा है वैसा ही रहने वाला है। आप अपने आदत को तभी चेंज करो जब आपको लगे कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है तो ही। आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, और फ्लावर तो लगभग कंप्लीट ही हो चला है। अगर पेंट करने का प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार देख रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ज़रूरी हो तो सेव कर लीजिए एंड लोगों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू, एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और अपना ख्याल भी रखिएगा।
Thank you.